हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा होंग जो शिन्यू के साथ अपने डैड से मिलने आई होती है, जिनकी कुछ साल पहले डेथ हो जाती है। वो बीच पे आती है और अपने डैड को सोजू ऑफ़र करती है। ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है क्योंकि होंग जो अपने डैड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद से वो अकेली सी पड़ गई थी। सोजू ऑफ़र करने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है जैसे उसके डैड उसके आसपास ही हैं। फिर थोड़ी देर बाद शिन्यू और होंगजो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिस बंधन से जुड़े हैं उसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अपनाया जा सकता है। ये बातें दोनों अपने मन ही मन सोच रहे होते हैं, जैसे उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। इसके बाद वो दोनों आउटलेट पे खाने के लिए जाते हैं। होंगजो ने अपनी डैड के लिए एक सीट बुक की होती है, जिस पे गलती से शिन्यू आके बैठ जाता है। होंगजो उसे कहती है कि उस चेयर से हट जाओ, वो मैंने अपने डैड के लिए रखी है। शिन्यू उसकी बात मान लेता है और उस चेयर से हटके होंगजो के पास में ही आकर बैठ जाता है। होंगजो उसे पीने के लिए बोलती है, जिस पे शिन्यू कहता है कि चलो मैं पी तो लूँगा, लेकिन क्या तुम पीने के बाद मुझे संभाल पाओगी। होंगजो पूछती है कि क्या तुमने आज से पहले कभी शराब नहीं पी, जिस पे शिन्यू बोलता है कि नहीं, मैंने आज से पहले कभी भी शराब नहीं पी है, इसलिए मुझे नहीं पता पीने के बाद मैं कैसी हरकतें करूँगा। उस दिन होंगजो कुछ ज़्यादा ही पी लेती है क्योंकि उसका अपने मूड पे कंट्रोल नहीं होता, और फिर अचानक से बीच पे चली जाती है, जैसे उसने सारे दुख दर्द भुला दिए हों। वो उस दिन अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, उसे अपने डैड की बहुत याद आती है, और वो अपने डैड को बताती है कि मैं आज आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने लाना चाहती थी, लेकिन मुझे इसे लेकर आना पड़ा, और वो शिन्यू को अपने डैड से मिलवाती है। शिन्यू डैड को हेलो बोलता है और होंगजो से कहता है कि अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं ही तुम्हारी किस्मत हूँ। फिर वो दोनों किस्मत से लड़ने का फ़ैसला करते हैं और कहते हैं कि अब से हम एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे और ना ही एक दूसरे की बात सुनेंगे। वो दोनों एक दूसरे की बात मान लेते हैं और सोचते हैं कि अब से हम किस्मत के खिलाफ लड़ेंगे। होंगजो उस दिन शिन्यू के करीब आने लगती है क्योंकि उसे होश नहीं होता कि वो क्या कर रही है। अब उसे वो सेंट भी पसंद आ गया है जो शिन्यू ने उससे पूछा था कि बताओ तुम्हें ये सेंट कैसा लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जंगल में जगह जगह खून के निशान देखने के लिए मिलते हैं। होंगजो को एक कंप्लेंट आती है, जिस पे वो जंगल में जाकर देखती है। उसके साथ मिस्टर गोंग और सॉन्से ब्योल भी जाते हैं। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि मुर्गे का खून है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऑफिस में शिन्यू का काम में मन ही नहीं लगता। वो होंगजो की बातें याद करने लगता है। वो होंगजो को मिस कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने फ़ैसला किया है इसलिए वो उसे कॉल नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होंगजो उस जंगल वाले सिलसिले में शिन्यू के पास आई होती है। शिन्यू ने उसे कॉल करके बुलाया होता है, लेकिन शिन्यू का ध्यान सिर्फ होंगजो पर ही होता है। वो उसे ही देखता रहता है और कहता है कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम मेरे बुलाने पर आती हो या नहीं। होंगजो शिन्यू के इस बिहेवियर से परेशान हो जाती है और ख़ुद से कहती है कि इस पर खूबसूरती वाला मंत्र इस्तेमाल करके इसे लड़की बना दूँ, लेकिन फिर सोचती है कि इससे तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और वहाँ से चली जाती है। शिन्यू ऑफिस में बैठ के कल की अपनी दोस्त वाली बातें याद कर रहा होता है। जब वो अपने दोस्त से मिलने जाता है तो नायोन का उसके पास कॉल आता है। नायोन की दोस्त कहती है कि उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है और वो अजीब सा ही रिएक्ट कर रही है। शिन्यू परेशान होता है, उससे मिलने जाता है तो पता चलता है ये सब सिर्फ एक झूठ था, बल्कि वो उससे शादी करना चाहती है, और वहाँ उसने बहुत सारी डेकोरेशन भी की होती है जिससे शिन्यू उससे शादी करने के लिए मान जाए। लेकिन शिन्यू जैसे उसे बिल्कुल नापसंद करने लगा हो, जैसे उसे होंगजो ज़्यादा पसंद आने लगी हो। शिन्यू और नायोन की फैमिलीज़ डिनर कर रहे होते हैं और उन दोनों की शादी का डिस्कशन भी कर रहे होते हैं। उन दोनों की फैमिलीज़ चाहती हैं कि शिन्यू और नायोन एक दूसरे से शादी कर लें, लेकिन शिन्यू कहीं ना कहीं नायोन को लेके अनक्लियर है। वो नहीं चाहता कि उसकी शादी नायोन से हो, लेकिन वो ये बात अपनी फैमिली के सामने अभी बोल नहीं पा रहा है। नायोन शिन्यू की मॉम को क्यूट बोलती है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन्यू के मॉम डैड के बीच नोक-झोंक होने लगती है। उसके डैड उसे उसकी मॉम को AKA बोल देते हैं, जिस पे शिन्यू की मॉम कहती हैं तुम मुझे अकल की अंधी बोल रहे हो, और फिर उन दोनों में नोक-झोंक शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं शिन्यू और नायोन एक टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं जो कि एक पुराना पैलेस है। होंगजो उन पॉल दादी से मिलने जाती है और अपने बीच के एक्सपीरियंस के बारे में उन्हें बताती है। दादी शिन्यू के हाल के बारे में पूछती हैं तो वो कहती है शिन्यू और मैं अब किस्मत से लड़ना चाहते हैं और हमें इस फैसले को पलटना ही होगा।
नायोन शिन्यू को किस करना चाहती है, लेकिन तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो उसे अटेंड करने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। लेकिन तभी वो देखता है एक लड़की जिसने हैंबॉक पहना हुआ है, वो बिल्कुल होंगजो जैसी दिख रही है, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देख रही, वो कहीं भाग रही है। शिन्यू बहुत उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती और उसे पूरा यकीन है कि उसने जिस लड़की को देखा वो और कोई नहीं बल्कि होंगजो ही है। वो होंगजो के घर जाता है और पूछता है, क्या आज तुम पैलेस गई थी? जिस पे वो मना कर देती है तो शिन्यू कहता है, इस मंत्र का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर जगह अब तुम ही दिखाई देने लगी हो। और नायोन के बारे में बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसे छोड़कर मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तो पक्का इस मंत्र में कुछ तो असर होगा जिसको हमें बेअसर करना ही होगा। होंगजो घर आती है और नायोन और अपने स्कूल के दिन याद करने लगती है, क्योंकि नायोन और होंगजो स्कूल में क्लासमेट्स थे। वो याद करती है कि नायोन कैसे उसे बुली किया करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि होंगजो ने उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीन लिया था। वो हमेशा उसे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया करती थी और परेशान करती रहती थी। लेकिन शिन्यू के लिए जैसे नायोन एक बहुत ही संस्कारी लड़की हो, वो चाहती तो उसका पर्दाफाश कर सकती थी, लेकिन होंगजो ने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। अगले सीन में हम देखते हैं शिन्यू के मॉम डैड एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उसके बाद ऑफिस के सीन में हम देखते हैं सब लोग फेस्टिवल के डिस्कशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर गोंग आज कुछ अलग बिहेव करते हैं। चीफ माँ उनसे कुछ बात करती हैं और उन्हें अलग ले जाकर पूछती हैं कि आखिर तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, जिस पे वो कहते हैं कि आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। चीफ माँ उस दिन के बिहेवियर के लिए उससे सॉरी भी बोलती हैं, लेकिन फिर भी गोंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिफ्ट में होंगजो का सामना शिन्यू से हो ही जाता है, चाहे वो कितना भी एक दूर जाना चाहें, लेकिन एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं। वहाँ सॉन्से ब्योल और उसकी फ्रेंड उससे फ्लर्ट करने लगते हैं, उससे पूछती हैं कि क्या आप आज लंच में फ्री हैं, लेकिन वो मना कर देता है। शिन्यू होंगजो को बुलाता है और उससे साथ चलने के लिए कहता है, जिस पे होंगजो कहती है कि तुमने तो कहा था हम बात नहीं करेंगे, लेकिन शिन्यू कहता है कि चलो आज के लिए परमिशन है, आज कहीं चलते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ शिन्यू उससे पूछता है कि तुम्हें अच्छा लगता है ना, इतना डैशिंग लड़का तुम्हारे आगे पीछे घूमता है, तुम नहीं चाहती ना कि उस मंत्र का असर कभी कम हो? जिस पे होंगजो कहती है कि तुम शायद अट्रैक्टिव होगे, लेकिन मेरे टाइप के नहीं हो। जिस पे शिन्यू कहता है, आखिर बता सकती हो कि ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद नहीं है? होंगजो कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही टॉल और कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हो, इतनी चीज़ें हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। शिन्यू को कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है और वो खुशी खुशी में कहता है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से। उसके बाद होंगजो उससे कहती है कि हाँ, मुझे अपनी किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़ना चाहिए, वैसे भी मेरी किस्मत तो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। ये उसने मिस्टर क्वान के लिए बोला था, लेकिन शिन्यू को नहीं समझ आता कि उसने ऐसा क्यों कहा और वो उससे पूछता रह जाता है कि आखिर तुम ये बात क्यों कह रही हो। इवनिंग में होंगजो फूल वाले के पास गार्डनिंग के लिए कुछ प्लांट्स लेने जाती है। ये वही फूल वाला है जिससे ओंजू सिटी हॉल ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो होंगजो के अंडर ही आता है। होंगजो गार्डनिंग का सेटअप कर रही होती है, तभी मिस्टर क्वान घर आ जाते हैं और होंगजो से कहते हैं ये काम मैं करने वाला था, और उस दिन होंगजो को वेलकम पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। होंगजो की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था, वो गार्डनिंग छोड़कर फ़ौरन रेडी होने चली जाती है। मिरर में खुद को देखती है तो चौंक जाती है। रेडी होकर वो मिस्टर क्वान के घर आती है और बहुत खुश होती है। मिस्टर क्वान ने उस दिन सिंपल खाना बनाया था, लेकिन होंगजो के लिए तो वो वर्ल्ड्स बेस्ट डिश थी। उसे वो खाना इतना पसंद आता है कि वो मिस्टर क्वान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती है। मिस्टर क्वान के सामने होंगजो बहुत ज़्यादा खुश होती है। शिन्यू कार ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन मन ही मन वो होंगजो की बातें ही याद कर रहा होता है। होंगजो की कही गई एक एक बात उसके दिमाग में गूंजती रहती है। वहाँ हम देखते हैं मिस्टर क्वान और होंगजो डिनर शुरू करते हैं। होंगजो क्वान की बहुत तारीफ़ करती है, उनकी कुकिंग स्किल्स उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और वो उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन मिस्टर क्वान के लिए होंगजो आज भी सिर्फ़ और सिर्फ एक पड़ोसी ही है। पड़ोसी होने के नाते ही उन्होंने अपने घर शिफ्ट करने की पार्टी दी होती है। होंगजो मिस्टर क्वान के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, उन्हें क्या पसंद है, क्या उनकी नापसंद है, उनकी फैमिली, फ्यूचर प्लान्स, सब कुछ। लेकिन क्वान अभी भी उसे उतना पसंद नहीं करते जितना होंगजो उन्हें पसंद करती है। मिस्टर क्वान के सामने होंगजो बहुत चेंज हो जाती है, फिर चाहे उसकी आवाज़ हो, उसके गाल लाल होना हो, उसका शर्माना हो और भी काफ़ी कुछ। लेकिन शिन्यू के सामने वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। कहा जाता है ना, लड़कियां जिसे पसंद करती हैं उससे शर्माती हैं, उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाती।
शायद इसलिए ही होंगजो का बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज है। तभी होंगजो के फ़ोन पर एक कॉल आता है। ये और कोई नहीं बल्कि शिन्यू ही है। पहली बार वो रिजेक्ट कर देती है, इग्नोर करती है उस कॉल को, लेकिन फिर वो दोबारा कॉल करता है। मिस्टर क्वॉन कहते हैं तुम कॉल पिक कर लो, तब तक मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। वो कॉल उठाती है और बहुत धीरे बोलती है कि क्या है, तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है। जिस पे शिन्यू कहता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या तुम किसी के साथ बिजी हो। तभी मिस्टर क्वॉन होंगजो से ड्रिंक्स के लिए पूछते हैं। उसकी शर्माती हुई आवाज़ से शिन्यू समझ जाता है कि होंगजो और किसी नहीं बल्कि मिस्टर क्वॉन के साथ ही है। वो फ़ोन रख देती है। नेक्स्ट डे ऑन्जू सिटी हॉल में शिन्यू बार बार फ़ोन चेक करता है। वहाँ हम देखते हैं ऊराम और होंगजो की एक कॉन्वर्जेशन होती है। ऊराम एक छोटा सा बच्चा है, होंगजो की उससे नई नई फ्रेंडशिप होती है। होंगजो उसके बारे में पूछती है कि तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, ये सब कुछ। तभी शिन्यू का उसके फ़ोन पे टेक्स्ट आता है और वो कहता है कि तुम ये मैसेज अवॉइड करना, ये सब सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए है कि तुम अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ भी रही हो या नहीं। होंगजो अवॉइड करती है, इग्नोर करती है सारे टेक्स्ट, लेकिन फिर भी शिन्यू उसकी कॉल का वेट कर रहा होता है कि शायद होंगजो उसे कॉल कर ले। शिन्यू के फ़ोन पे एक कॉल आता है और उसे लगता है ये कॉल होंगजो का है, लेकिन असल में वो कॉल नायोन का होता है। नायोन उसे कॉल करती है और बोलती है कि आज से वो सिटी हॉल में शिफ्ट हो गई है एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों शिन्यू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। नायोन उसकी फियांसे है, बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन वो नायोन से दूर भाग रहा है। वो चाहता है कि नायोन उसके सामने ना आए। तभी मिस्टर पार्क ऑफिस में आते हैं और शिन्यू को बोलते हैं कि आज तो ऑफिस में कोई सेलिब्रिटी आई है, इतनी सुंदर लड़की कि सब पागल ही हो गए देखकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिन्यू की मॉम शिन्यू के एक फ्रेंड के पास आई होती हैं जो एक डिवोर्स लॉयर है, क्योंकि वो उसके डैड से डिवोर्स लेना चाहती हैं। उन दोनों में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं। शिन्यू के डैड उसकी मॉम को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते और उन्हें अकेले ही घूमने जाना पड़ता है। इसलिए वो चाहती हैं कि अब वो दोनों अलग अलग हो जाएं और अपने रास्ते अलग कर लें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिन्यू और उसका फ्रेंड मिलते हैं एक क्लब में, जहाँ शिन्यू पहली बार अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर पहले प्यार का एक्सपीरियंस कैसा होता है, तुम्हें कभी पहला प्यार हुआ है, बताओ तुम्हें कैसा लगा। जिस पे उसका दोस्त बोलता है पहले प्यार का एक्सपीरियंस हर इंसान का अलग होता है। वो नायोन की बात करता है और कहता है लगता है तुम्हें नायोन की याद आ रही है, लेकिन उसे कौन बताए कि शिन्यू को नायोन की नहीं बल्कि होंगजो की याद आ रही है। वो होंगजो से बोलता है कि मुझे कॉल मत करो, मेरे सामने मत दिखो, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहता है कि होंगजो हर समय उसके सामने ही रहे। उस दिन पहली बार शिन्यू ड्रिंक करता है और इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि उसे होश ही नहीं रहता कि उसने कितनी ज़्यादा पी ली। उसका फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिन्यू नहीं मानता और उस दिन कुछ ज़्यादा ही पी लेता है। वहाँ से निकलने के बाद ड्राइवर से वो ड्राइव करने के लिए कहता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। वहाँ हम देखते हैं होंगजो के लिए किसी ने रोजेज़ का बुके भिजवाया है। उसे लगता है कि शायद मिस्टर क्वॉन ने उसके लिए भिजवाया होता है। वो बुके लेकर अंदर चली जाती है और उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है। शिन्यू कार में बैठा होता है, लेकिन मन ही मन वो होंगजो के बारे में सोच रहा होता है। उस दिन होंगजो ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और नशे में कुछ याद ना होने के कारण वो शिन्यू को सब कुछ बताती है। वो बताती है कि कैसे एक बार एग्ज़ाम्स के बाद वो और उसके डैड एक ट्रिप पे जाते हैं उसी बीच पर, जहाँ वो 2 बच्चों को डूबते हुए देखते हैं। उन 2 बच्चों को बचाने के लिए उसके डैड जाते हैं। बच्चे तो बच जाते हैं, लेकिन उसके डैड नहीं बच पाते और उस दिन से लेकर आज तक होंगजो इस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानती है। कोई पूछता भी है तब भी वो रीज़न नहीं बताती अपने डैड के बारे में, लेकिन उसने शिन्यू को उस दिन सब कुछ बता दिया था और उसे याद भी नहीं है। शिन्यू यही सारी बातें याद कर रहा होता है और उसके घर आ जाता है। आना नहीं चाहता था, लेकिन ड्राइवर उसे उसके घर ही छोड़ देता है। शिन्यू डोरबेल रिंग करता है और होंगजो से कहता है कि उससे नीचे आकर मिले। होंगजो नीचे आती है और पूछती है कि तुम तो बात नहीं करने वाले थे। होंगजो को पता चलता है कि शिन्यू ने आज ड्रिंक करी है, तो वो पूछती है कि तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते, फिर आज क्यों। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी मिस्टर क्वॉन वहाँ आ जाते हैं और वो शिन्यू से कहते हैं कि तुम शराब पीकर एक लड़की के घर कैसे आ सकते हो। वो होंगजो से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, ये तुम्हारे घर के सामने क्या कर रहा है। जिस पे शिन्यू कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर क्वॉन बताते हैं कि ये मेरा ही घर है और मैं यहीं रहता हूँ। तब शिन्यू को समझ आता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में होंगजो ने फर्स्ट फ्लोर वाली बात क्यों बोली थी। उसे जेलसी भी होती है, लेकिन साथ में वो ये कहता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ ये होंगजो ही बताएगी। ये सब कुछ होंगजो की वजह से ही हुआ है और इसकी जिम्मेदार वही है।
शेन्यू अपनी बात बोलता है लेकिन मिस्टर क्वॉन सुनाना बंद नहीं करते। वो होंगजो से कहते हैं कि मैंने तुमसे एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए कहा था, ये नहीं कि तुम किसी और के बॉयफ्रेंड को छीन लो। वो शेन्यू से भी कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी बहुत जल्दी उससे शादी होने वाली है, तुम किसी लड़की के दरवाजे पर शराब पीकर कैसे आ सकते हो। जिस पे शेन्यू कहता है मेरी शादी की टेंशन तुम मत करो और तुम अपने काम से काम रखो। मिस्टर क्वॉन को बहुत गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो होंगजो से कहते हैं कि तुम अंदर जाओ और मैं इसे घर तक छोड़ दूंगा। लेकिन होंगजो मिस्टर क्वॉन को जाने से रोकती है और कहती है कि आप नहीं, इसे मैं घर तक छोड़ के आऊँगी, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। वो ज़िद करती है तो मिस्टर क्वॉन उन दोनों को जाने देते हैं। होंगजो कार ड्राइव करके शिन्यू को लेकर जाती है। तब शिन्यू उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, फिर भी तुम उस क्वॉन के आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो। होंगजो जवाब दे उससे पहले शिन्यू कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे चक्कर आ रहे हैं, गाड़ी रोक लो। वो गाड़ी रोकती है और वो दोनों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। शिन्यू होंगजो से पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं है, जिस पे होंगजो कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, ये सिर्फ मंत्र का असर है। फिर वो शिन्यू से पूछती है क्या तुम पूर्णिमा की रात को फ्री हो। एक आफत टालने का मंत्र है, उसे सिर्फ पूर्णिमा की रात को इस्तेमाल किया जा सकता है और मैं पूर्णिमा की रात को उस मंत्र को पढ़ना चाहती हूँ। जिस पे शिन्यू कहता है कि तुम मुझे आफत कह रही हो। होंगजो कहती है तुम ही तो कहते हो इस मंत्र का कुछ करो, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें देख के मेरा दिल धड़के। जिस पे शिन्यू होंगजो से पूछता है कि इतना वक्त जो आज तक हमने साथ बिताया, क्या तुम्हें कभी मेरा साथ अच्छा नहीं लगा, क्या तुम्हें मैं कभी इतना सा भी पसंद नहीं आया। होंगजो कुछ नहीं कहती लेकिन उसके गाल लाल हो जाते हैं। शिन्यू कहता है कि तुम मुझसे कब से शर्माने लगी। जिस पे होंगजो कहती है कि नहीं, जब मैं गुस्से में होती हूँ तब भी मेरे गाल लाल हो जाते हैं। सबको पता है कि वो साफ झूठ बोल रही है और शिन्यू को भी पता चल जाता है। शिन्यू कहता है मैंने आज तक कभी शराब नहीं पी तो नहीं पता था, लेकिन आज पता चला कि शराब पीने के बाद क्या होता है। होंगजो पूछती है बताओ क्या होता है। शिन्यू कहता है एक अजीब सी बेचैनी, अपने प्यार को किस करने की, और वो किस करने के लिए आगे बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।